नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के बारे में। इट इज़ सिंकिंग। और अब तो सिचुएशन ये है कि 40% जो लैंड मास है वो बिलो सी लेवल आ चुका है, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ नुसंतारा। नुसंतारा होगी इंडोनेशिया की नई कैपिटल, जिसको बनाने के लिए $35 बिलियन का सरकारी प्लान तैयार किया जा चुका है। इसका जो काम है वो भी शुरू हो चुका है, जिस संबंध में 2019 में अनाउंसमेंट्स कर दी गई थी। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। पहले न्यूज देख लेते हैं। सो व्हाई इज जकार्ता सिंकिंग? इंडोनेशिया गवर्नमेंट्स प्लान टू बिल्ड $35 बिलियन न्यू कैपिटल नुसंतारा। तो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ऑफ सब्सिडेंस, ये काफी ज्यादा है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, जिसकी वजह से वो रैपिडली सिंक हो रही है। सब्सिडेंस क्या होता है इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो जोशीमठ वाले केस में हो या फिर चाइना की कुछ सिटीज के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी सब्सिडेंस के बारे में ना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जकार्ता जो कि कैपिटल है फिलहाल इंडोनेशिया की, इट इज अ होम टू रफली 10.6 मिलियन पीपल विद इन द सिटी लिमिट्स एंड 30 मिलियन इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसका 40% तक जो लैंड मास है वो बिलो सी लेवल जा चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक प्लान डिवाइस कर लिया है टू मूव इट्स कैपिटल टू नुसंतारा। नुसंतारा जो है ये ईस्टर्न कोस्ट पर है बोर्नियो के। बोर्नियो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड इट इज समवेयर अराउंड 870 माइल्स नॉर्थ टू जकार्ता। ये 870 माइल्स है यहाँ से, जहां पर ये शिफ्ट की जाएगी नई कैपिटल, यानी 1400 किलोमीटर की लाई करती है ऑन दी नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ जावा। ठीक ना, रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जो कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की, इस पूरे नए कैपिटल को बिल्ड करने की, इट विल बी अराउंड $35 बिलियन। और ये उम्मीद की जा रही है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2035 तक। ना यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ऑलरेडी 2019 में ही, अगस्त 2019 में ही रीलोकेशन के प्लान को अप्रूव कर दिया था और उन्होंने चूज किया था कालीमंतन साइट को एज द न्यू साइट। ईस्ट कालीमंतन, दिस इज द एरिया जो बोर्नियो के ईस्टर्न साइड पर है। ठीक है, अभी क्यों चूज किया? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सी, समुद्र के पास है, साथ ही इसकी लोअर ससेप्टेबिलिटी को लेकर, मतलब कम चांसेस हैं, कम उम्मीद है कि यहाँ पर सुनामीज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे और वॉल्केनोज आएंगे। ठीक है, तो ये कारण रहा मेजरली इसको चूज करने का। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, नुसंतारा के बारे में जानेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ। अनअकैडमी के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार भी अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हमारे, जहां पर 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इन दी फाइनल रिजल्ट ऑफ यूपीएससी सीएससी 2023। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइज एडवांटेज, जहां पे ना केवल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, बल्कि आपको डेडिकेटेड सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज आपको यहाँ मिलता है, आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। साथ ही यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। 40 से ज्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ मिलती है। कैसे? इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा हमारे सेंटर्स पर जाकर। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में प्रयागराज में एक सेंटर है, जिसकी सारी डिटेल्स जो है विद द एड्रेस एंड नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी जानकारी के लिए। ना सवाल उठता है कि जकार्ता की जो जमीन है वो क्यों धंस रही है। तो पहला रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। जकार्ता की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से मैसिव अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, जिसने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है सॉइल पर, जिसकी वजह से जमीन धंस रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इट लीड्स टू कॉम्पैक्शन एंड लैंड सब्सिडेंस ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है, इट इज लोकेटेड इन दी अर्थक्वेक प्रोन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर ये रीजन है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडोनेशिया जो है वो एक्सपीरियंस करता है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी तो इससे क्या होगा? ग्राउंड वाइब्रेशंस होंगी, और इन ग्राउंड वाइब्रेशंस की वजह से नेचुरल सॉइल कॉम्पैक्शन होता है, मतलब जमीन धंसने लगती है। नाउ सब्सिडेंस ऑफ लैंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडेंस जो है इट इज द सिंकिंग ऑफ ग्राउंड। जब ग्राउंड सिंक होने लगता है, जमीन धंसने लगती है, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा रीजन जो है ये
टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण इसके सब्सिडेंस का हो सकता है ना। इसके कारण मैन मेड या नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ वाटर, पानी की निकासी बहुत ज़्यादा की जा रही है तो पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया, ज़मीन के धंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से भी हो सकता है, अलॉन्ग विद माइनिंग एक्टिविटीज़, ये मैन मेड हो गया। इसके अलावा अर्थक्वेक, सॉइल इरोजन और सॉइल कॉम्पैक्शन, इनकी वजह से भी सब्सिडेंस ऑफ लैंड होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे ग्राउंड सिंक होने लगता है। ठीक है ना। जकार्ता जो है इट रिसीव्स 300 डेज ऑफ रेन अ ईयर, मतलब यहाँ पर लगभग पूरे साल बारिश होती है एक्सेप्ट फॉर 2 months, एंड इट हैज 13 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट, 13 नदियां इसके थ्रू जा रही हैं। जकार्ता के जो वेटलैंड्स हैं दे हैव बीन कन्वर्टेड टू कॉन्क्रीट जंगल टू द ट्यून ऑफ 97%, जो मतलब यहाँ पे वेटलैंड थे, जो भी पेड़ क्या करता है, पेड़ की जड़ें जो है ना वो जमीन को पकड़ कर रखती हैं। वेटलैंड क्या करता है, पानी को छान कर पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये सब कन्वर्ट हो गए कंक्रीट जंगल में बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उनके रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, अब जितना ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा ये डिमिनिश होगा, जिसकी वजह से कॉम्पैक्टिंग होगी एंड कोलैप्सिंग होगी सॉइल की, और इसके चलते सिंक हो जाएगा अर्थ अबाउ इट, जमीन धंसने लग जाएगी। ये सारे इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं। अब नुसंतारा के बारे में बात करें तो नुसंतारा बोर्नियो में है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ पहले ही, एंड ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है फॉर इट्स 140 मिलियन ईयर ओल्ड रेन फॉरेस्ट, इस अपने रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो होम टू एंडेंजर्ड नेटिव स्पीशीज इंक्लूडिंग दी बोर्नियो ओरंगुटान, ओरंगुटान यहाँ पर पाए जाते हैं, ओरंगुटान पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अबाउट 3/4 ऑफ द आइलैंड इज इंडोनेशियन टेरिटरी, इसका 3/4 आइलैंड जो है इंडोनेशियन टेरिटरी में आता है। इसके अलावा ये मलेशिया और ब्रूनी, इसके बाकी जो हिस्सा है वो इन देशों के पास है। ठीक है, ये जैसा कि आप मैप में यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज द साइट फॉर न्यू कैपिटल फॉर इंडोनेशिया। बोर्नियो एज अ होल हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 23 मिलियन पीपल। यहाँ पर प्रेसिडेंट विडोडो ने अराउंड 1 लाख वर्कर्स को भेजा था 2019 में, जब ये अप्रूव हुआ था उसके बाद, टू स्टार्ट बिल्डिंग नुसंतारा, और इसके बाद इस नंबर को बढ़ाकर 1.5 लाख वर्कर्स कर दिया गया है, और अब ये लगभग 2 लाख है एज कंस्ट्रक्शन रैम्ड अप, मतलब तेजी से बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। सो जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि जकार्ता की जो पॉपुलेशन, जकार्ता को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाएगा नुसंतारा, और 2035 तक ये पूरा का पूरा जो एरिया है बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो सेशन। अगर आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.